जय माँ काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। माँ से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। माता रानी सभी की झोलियाँ भरे, सभी को तरक्की दे, सभी के अन्न धन के भंडार माँ भरे, सभी की झोलियाँ भरे और सभी की मनोकामनाओं को माँ पूर्ण करे। ऐसी अर्जी है माँ के चरणों में आप सभी के लिए। दोस्तों, जो लोग माँ काली की सेवा करते हैं, उनकी नित्य पूजा उठाते हैं, तो उन भक्तों के मन में हमेशा एक प्रश्न आता है कि हम माता काली को क्या भोग दें। ऐसा कौन सा भोग हम माँ को दें कि माँ हमारा बेड़ा पार कर दें और हम पर कृपा कर दें, और किस विधि से, किस तरीके से हम माँ को भोग लगाएं कि माँ उस भोग को सीधे ग्रहण करें। कौन सी सही विधि है भोग लगाने की? कौन से भोग हम माँ को दें? ये सारी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगी। इसलिए अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार भरा आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं इसी प्रकार माँ से जुड़ी हर जानकारी आपके लिए लाती रहूं। तो मैं शुरू करती हूँ आज की वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। माँ काली एक ऐसी देवी है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, और जिस शब्द से पहले माँ लग जाए वहाँ पर नियम, कायदे, कानून सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि माँ अपने बच्चे की हर गलती को माफ़ करती हैं, क्षमा करती हैं। जहाँ माँ है वहाँ नियम, विधि, विधान, ताम झाम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि माँ सिर्फ श्रद्धा, भाव और आपके समर्पण की भूखी होती है। आप जो भी भोग माँ को देंगे, चाहे वो सूखी रोटी ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका जूठन ही क्यों ना हो, बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ मैं। बस आपके मन में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण रूप से माँ के प्रति समर्पण होना चाहिए। माता काली आपके उस भोग को भी स्वीकार करेंगी। जब भगवान श्री राम सबरी के जूठे बेर खा सकते हैं, तो क्या माँ हमारा जूठन नहीं खा सकती? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप माँ काली को जूठा भोग लगाइए, लेकिन मैं बस एक उदाहरण दे रही हूँ। वो माँ है हमारी। माँ काली के जो बच्चे होते हैं, जो माँ काली के भक्त होते हैं, वो हमेशा सोचते रहते हैं कि हम क्या भोग माँ को दें, कैसे हम माँ को प्रसन्न करें, क्योंकि बच्चों का भी तो मन होता है ना कि वो माँ के लिए कुछ करें। तो आज मैं उनको माँ के विभिन्न प्रकार के भोग बताऊंगी जिनसे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और अपने बच्चों पर दोनों हाथ फैलाकर कृपा करती हैं। माता काली के कई रूप हैं। मातृकाली, शमशान काली, भद्रकाली, दक्षिणेश्वरी काली, बहुत सारे रूप हैं, और इनकी पूजा भी कई तरीके से की जाती है। जो तांत्रिक लाइन में जाना चाहते हैं वो माँ की शमशान काली स्वरूप की पूजा करते हैं, और जो भक्त माँ को मातृ रूप में चाहते हैं तो वो माँ की दक्षिणेश्वरी स्वरूप की आराधना करते हैं, सेवा करते हैं। माँ के जो भोग दिए जाते हैं वो 3 प्रकार से दिए जाते हैं। एक सात्विक भोग, एक तामसिक भोग और एक राजसिक भोग। जैसी पूजा होती है उस हिसाब से माँ का अलग अलग भोग दिया जाता है। माता काली की एक विशेषता ये है कि माँ अपने वचन की बड़ी पक्की होती हैं।
और यही चीज़ माँ अपने बच्चे के अंदर देखती है। जैसे माँ अपने वचन की पक्की है, ऐसे ही माँ चाहती है कि उनका बच्चा भी वचन का पक्का हो। वचन भंगी जो लोग होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो माँ को बिल्कुल पसंद नहीं होते और ना ऐसे बच्चों को माँ स्वीकार करती हैं। इसलिए कभी भी माँ से, माँ काली से कभी भी कोई वचन ना करें। माँ अगर हमने उनको बोला है तो हम उनके आगे बिल्कुल बच्चा बन जाएं। बच्चों की क्या आदत होती है कि वो बस माँ से हमेशा जिद करते हैं कि माँ ये चाहिए, माँ वो चाहिए, माँ ये चाहिए, सिर्फ मांगते हैं। कभी ये नहीं बोलते माँ से कि माँ आप हमें ये दो तो हम आपको ये देंगे। विनिमय नहीं करना है। बच्चा कभी नहीं कहता माँ से, वो बस लेना जानता है और माँ अपने बच्चों को देना जानती है। ठीक है, तो माँ अपने वचन पर अड़ जाती हैं, इसलिए आपको माँ काली से कभी भी वचन नहीं करना है। वचन वाली भक्ति आपको नहीं करनी है। आप अगर माँ को भोग देना चाहते हैं, घर में दे रहे हैं तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप अगर मंदिर में माँ को भोग देते हैं और वहाँ जाकर दिन निश्चित कराते हैं कि माँ इस दिन आऊँगा, हर शनिवार आऊँगा, हर मंगलवार आऊँगा तो आपका भोग दूँगा। मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो जाती है, कुछ फंस जाता है, कुछ आपके साथ ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि आप नहीं जा पाते हैं उस दिन भोग देने के लिए, तो माँ तो आपका इंतज़ार कर रही होती है ना कि मेरा बच्चा आएगा, मेरा भक्त आएगा भोग लेके। जब नहीं जाते हैं आप, तो फिर वो वचन भंग वाली बात हो जाती है कि आपने अपना वचन भंग कर दिया, तोड़ दिया। इसलिए वचन वाली भक्ति आपको नहीं करनी है। आपको माँ से कहना है कि माँ जब भी आपके दरबार आऊँगा, जब भी आपकी दरबार आऊँगी, तब मैं आपका ये भोग लेकर आऊँगी। दिन निश्चित आपको नहीं करना है। ठीक है, वचन ना करें। देखिए क्या होता है ना, हर माँ का स्वभाव अलग अलग होता है। संसार में इतनी सारी माँ हैं, सभी तो एक जैसी नहीं है ना। बस माँ में एक खासियत होती है कि वो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती हैं। जब एक बच्चा बिलख बिलख कर माँ के सामने रोता है तो माँ का कलेजा फट जाता है। कोई माँ अपने बच्चे को रोते नहीं देख सकती। इसी प्रकार माँ काली हैं। माँ काली अपने बच्चों से बेहद प्यार करती हैं, बहुत प्यार करती हैं। तो अब बात आती है कि माँ को कौन कौन से भोग देने हैं। तो आप माँ को मीठे पान का भोग लगा सकते हैं। माँ को मीठा पान बहुत प्रिय है। साथ में आप माँ को 2 लौंग, 1 बताशे का भोग लगा सकते हैं। सफ़ेद पेड़े जो आते हैं, पेड़े माँ को बहुत प्रिय हैं, पेड़े का भोग आप लगा सकते हैं माँ को। जायफल का भोग आप माँ को लगा सकते हैं और साथ में आप खीर का भोग लगा सकते हैं, हलवे का भोग लगा सकते हैं, पूड़ी का भोग लगा सकते हैं। ठीक है, नारियल, पानी वाला नारियल जो होता है उसका भोग आप माँ को लगाइए। साथ में आप अनार का भोग लगाइए माँ को, और जो भी मौसमी फल होते हैं उनका भोग आप माँ को लगा सकते हैं। 5 तरह की मिठाइयों का भोग माँ को लगाया जाता है, तो आप 5 तरह की या 7 तरह की मिठाई का भोग भी माँ को लगा सकते हैं। एक चीज़ और कि आप जब भी माँ को भोग लगाएं तो आप माँ के भोग पर जो सिंदूर आता है, जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है चोला, वो वाला सिंदूर आप थोड़ा सा माँ के हर भोग पर लगा दें। इस सिंदूर से माँ बहुत जल्दी भोगों को स्वीकार करती हैं और बहुत प्रसन्न होती हैं माँ जब आप इस प्रकार के भोग माँ को देते हैं पूर्ण समर्पण के साथ। इसलिए आप सिंदूर ज़रूर लगाएं हर भोग पर। ठीक है, दूसरा आप भोग किस प्रकार देना है माँ को वो मैं आपको बताती हूँ। भोग जो दिया जाता है वो पंच तत्वों में दिया जाता है माँ को। कुछ लोग ऐसे हाथ पर रख के भोग देते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट माँ की तस्वीर प्रतिमा के सामने भोग को रख देते हैं, कुछ पानी के साथ देते हैं। ठीक है, कुछ अग्नि में भोग देते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है, जो भोग सीधे माँ तक पहुँचता है, जिसे माँ सीधे ग्रहण करती हैं, वो होता है अंगारी पर भोग। अंगारी पर जो भोग दिया जाता है माँ उसको तुरंत ग्रहण करती हैं। तो आप उपले की अंगारी करके उसमें घी डाल के उस पर आप भोग दीजिए माँ को, वो सीधा माँ तक पहुँचेगा। अंगारी नहीं कर सकते हैं रोज़ रोज़ तो आप कपूर पर भी भोग माँ को दे सकते हैं। और ये जो भोग मैंने आपको बताए हैं, ये भोग माँ के सबसे प्रिय भोग हैं। माँ बहुत जल्दी इन भोग से प्रसन्न होती हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सभी को जय माता दी, जय माँ काली। धन्यवाद।